आज का विषय है जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति, परम आनंद का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहता है, उस परम आनंद का अनुभव करना चाहता है। लेकिन कितना अनुभव कर पाता है यह उस व्यक्ति की समझ पर ही निर्भर करता है। इसलिए आज का विषय लिया गया है जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति, यानी मनुष्य के जीवन की जो सबसे ऊंची प्राप्ति है वो क्या है? परम आनंद का अनुभव करना। जीवन में उसे परम आनंद का अनुभव हो, और ये तभी संभव है जब मनुष्य को अपने विषय में जानकारी हो कि वास्तव में वो कौन है, और वह अपने वास्तविक स्वरूप या कहे वास्तविक गुण, जो परम आनंद उसका वास्तविक गुण है और वास्तविक अवस्था भी उसकी यही है, परम आनंद की अवस्था, तो उस अवस्था का अनुभव कर सके या कहे उस अवस्था को प्राप्त कर सके। इसलिए इस विषय में स्पष्ट जानकारी होना परम आवश्यक हो जाता है। पहले स्वयं को समझना। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, उसके अंदर आप चेतना है, दोनों के मिलने से तो जीवन है, और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया का नाम जीवन का समापन या मृत्यु माना गया है। वास्तविकता देखा जाए तो 2 सत्ताओं में, जैसे प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना, चेतना भी अमर, अजर, अविनाशी है। चेतना कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन ये जो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, ये भी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर मिला, और जैसे ही दोनों सत्ताएं अलग होती है तो ये प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन होते, न कि नष्ट होते हैं। केवल रूप इनका बदलता है, ये नष्ट नहीं होते हैं, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं प्रकृति के 5 तत्व, लेकिन कभी समाप्त नहीं होते हैं। इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो चेतना भी अविनाशी है, और यह शरीर प्रकृतिकृत जो है यह भी अविनाशी है। दोनों ही सत्ताएं अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपने जीवन में आनंद की अवस्था का अनुभव क्यों करना चाहता है? इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर एक विषय और जुड़ता है। उस विषय को समझे बिना इस विषय को समझना मुश्किल कार्य है कि मनुष्य जीवन में जो प्राप्ति करना चाहता है वो सर्वोच्च प्राप्ति उसके लिए क्या है? परम आनंद की अवस्था का अनुभव करना। तो वो कब संभव है? जब एक इस सत्य को समझ ले कि वो जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता, जिसे आनंद का सागर कहा गया है, असीम है, उसके पास आनंद ही आनंद है, और शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति उसका वो भंडार है। और उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने सभी मनुष्यों के जीवन में अपनी जैसी विशेषताएं, अपने जैसे गुण, अपनी जैसी समझ और अपनी जैसी सामर्थ्य प्रदान की है। सभी के अंदर एक जैसा प्रदान किया है। लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के समान है, उसके ही गुण सभी मनुष्यों में पिरोए हुए हैं, यदि जो स्वीकार करता है उसके जीवन में वह समस्त गुण अनुभव में उसे आते हैं, लेकिन जो नहीं करता है वह अपना साधारण जीवन जीता रहता है, और परम आनंद की खोज सदा उसकी जारी रहती है। लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि आपका जीवन जिस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने दिया है, उसने परम आनंद दिया है सभी के जीवन में। सभी चेतना के अंदर परम आनंद है, शांति है, सुख है, प्रेम है, स्वतंत्रता है, सब कुछ मिला करके फिर क्या होता है? फिर अनुभव करता है व्यक्ति अपने जीवन में कि उसे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। वो तभी संभव है जब चेतना अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है। यानी आप मनुष्य यदि अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि आपका अस्तित्व
जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के समान परम आनंददायी है। जैसे उसका गुण परम आनंददायी है, ऐसे ही परम आनंद से संपन्न सभी चेतना है, सभी मनुष्य है। जो स्वीकार करता है और स्वीकार करके उसी अनुरूप चलता है तो उसके जीवन में परम आनंद का अनुभव करता है। जब आप चेतना अपने अस्तित्व को स्वीकारते हैं कि आप चेतना है, आप अमर है, अजर है, अविनाशी है, और आपका मूल जो अस्तित्व कहे, मूल गुण कहे, वो क्या है? परम आनंद की अवस्था। हर मनुष्य आनंद की खोज में आनंद चाहता है। क्यों चाहता है? कि कारण क्या है? क्योंकि वही तो उसका वास्तविक अस्तित्व है, वही तो उसका मूल गुण है, वही तो वो प्राप्त करना चाहता है, अपने मूल गुण में वापस आना चाहता है। क्योंकि वो भूल गया देह के अस्तित्व में आकर के, सांसारिक भ्रम में पढ़ करके उसने अपनी वास्तविकता को भुला दिया कि उसका जो दिव्य स्वरूप है वो परम आनंद स्वरूप है। जिस पल आप ये स्वीकार करते हैं कि आपका स्वरूप ही परम आनंद स्वरूप है, आपके अंदर से आनंद ही आनंद चारों ओर प्रस्फुटित हो रहा है। ये जब एहसास करने लगते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जीवन दाता जगत नेता सुप्रीम सत्ता ने परम आनंद का अनुभव कराया, परम आनंद का गुण, वो विशेषता सभी के अंदर पिरोई है, सभी परम आनंद से संपन्न है, किसी के अंदर कोई अभाव नहीं है। जब इस सत्य को मनुष्य स्वीकार करता है तो उसके जीवन में परम आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन की जो सर्वोच्च प्राप्ति है, इससे ऊंची कोई प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सभी प्राप्तियों का जो सार है वो क्या निकलता है? परम आनंद का अनुभव करना। तो परम आनंद कब अनुभव होता है? जब आपके जीवन में शांति होती है, प्रेम होता है, सुख होता है, शक्ति होती है, स्वतंत्रता होता है, तब आपको आनंद का अनुभव होता है। और परम आनंद का अनुभव तब होता है जब जीवन दाता जगत नेता और सुप्रीम सत्ता के साथ का अनुभव करते हैं, उसके साथ संबंध का अनुभव करते हैं, उससे जुड़ करके चलते हैं और अपने अस्तित्व से जुड़ करके चलते हैं और उस सुप्रीम सत्ता के अस्तित्व से जुड़ के चलते हैं, तो आपके जीवन में परम आनंद का अनुभव होता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति, परम आनंद अवस्था का अनुभव करना। क्या है? परम आनंद की अवस्था का अनुभव करना। जो इस सत्य को स्वीकारता है कि उसका स्वरूप ही, उसके गुण भी परम आनंद का स्वरूप है वह, और उस परम आनंद से सत्ता है, जीवन दाता जगत नियंता है, उससे वो जुड़ा हुआ है, उसकी वो रचना है, इस सत्य को स्वीकार करता है तो अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करता है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, और आपके जीवन में जो सर्वोच्च प्राप्ति, वो परम आनंद का अनुभव आपको प्रतिपल हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।